ध्यान करते समय साधकों के साथ कई ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे वे डर जाते हैं। ये अनुभव कभी-कभी इतने गहरे और अजीब लगते हैं कि साधक समझ ही नहीं पाता कि उसका ध्यान सही दिशा में जा रहा है या नहीं। नतीजा ये होता है कि वह बीच में ही ध्यान छोड़ देता है। दोस्तों, यही साधकों की सबसे बड़ी समस्या है। हर साधक ध्यान में किसी अनुभव की खोज करता है, कठिन साधना करता है, लेकिन जब वास्तविक अनुभव सामने आते हैं तो डर कर पीछे हट जाता है। इससे उसकी उठी हुई चेतना नीचे गिर जाती है। ध्यान रखें, जितनी जल्दी चेतना ऊपर उठती है उतनी ही जल्दी वह नीचे भी गिर सकती है। इसीलिए डरना सबसे बड़ी भूल है। जब हम ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें सूक्ष्म स्तर के कई अनुभव होते हैं। ये कभी डरावने भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति का संकेत है। तो आज की इस चर्चा में हम 5 ऐसे अनुभवों के बारे में जानेंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। अगर आपके साथ भी ये अनुभव हुए हैं तो समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं और सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पहला अनुभव, थर्ड आई पर कंपन। ध्यान की अवस्था में साधक को लगता है कि उसकी आज्ञा चक्र थर्ड आई पर हलचल या कंपन हो रहा है। कभी ऐसा लगता है जैसे सहस्रार चक्र पर छींटी चल रही हो, तो कभी इतना खिंचाव महसूस होता है कि सहना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति पीड़ादायक लग सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। हमारे शरीर में वैसे ही अनगिनत ऊर्जाएं विद्यमान हैं, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। जब ये ऊर्जाएं सक्रिय होकर आपस में जुड़ती हैं, तो 72,000 नाड़ियों में कंपन शुरू हो जाता है। यहीं से 3 मुख्य नाड़ियां, इड्ढा, पिंगला और सुषुम्ना, सक्रिय होती हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलने लगती है, तब आज्ञा चक्र पर खिंचाव स्वाभाविक है। अगर खिंचाव बहुत ज्यादा लगे तो सुबह प्राणायाम करें, थोड़ी सैर करें, मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन ध्यान बीच में छोड़ना नहीं है। तीसरा अनुभव, डरावने सपने और सूक्ष्म आत्माओं का संपर्क। कई साधकों को ध्यान साधना करने के बाद रात्रि में अजीब अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। कभी लगता है जैसे कोई सामने खड़ा है या कोई आपके पीछे मौजूद। दूसरा अनुभव, नाद सुनाई देन। ध्यान की गहराई में कभी कभी साधक को दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे घंटे की आवाज, शंख की ध्वनि, बांसुरी या डमरू की गूंज। ये ध्वनियां आपके आराध्य से जुड़ी होती हैं। जो साधक भगवान शिव के उपासक होते हैं वे डमरू की ध्वनि सुन सकते हैं। जो साधक श्री कृष्ण को आराध्य मानते हैं वे बांसुरी की धुन अनुभव कर सकते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपका मन उच्च अवस्था में प्रवेश कर रहा है और आपकी साधना गहराई पकड़ रही है। तीसरा अनुभव, डरावने सपने और सूक्ष्म आत्माओं का संपर्क। कई साधकों को ध्यान साधना करने के बाद रात्रि में अजीब अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सामने खड़ा है या कोई आपके पीछे मौजूद है। असल में यह डरने की बात नहीं है। जब आप गहराई से ध्यान साधना करते हैं तो आपका मन और शरीर शुद्ध होने लगता है। इस शुद्धता की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सूक्ष्म आत्माएं आपसे संबंध स्थापित करना चाहती हैं। वे आत्माएं मुक्ति की तलाश में होती हैं और उन्हें लगता है कि आपके संपर्क में आकर वे भवसागर से पार हो सकती हैं। जैसे अच्छे लोग हमेशा अच्छे व्यक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, वैसे ही ये आत्माएं भी आपसे जुड़ना चाहती हैं। जो लोग ध्यान साधना नहीं करते उन्हें ऐसे अनुभव नहीं होते, क्योंकि उनका जीवन शोरगुल में डूबा रहता है। और वैसे भी कोई भी आत्मा बुरे या अशुद्ध व्यक्ति से संबंध क्यों बनाएगी। इसलिए यदि आपके साथ ऐसे सपने या डरावने अनुभव हो रहे हैं तो घबराइए मत। ये वास्तव में इस बात का संकेत है कि आप ध्यान की ओर गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा अनुभव, अपने इष्ट के दर्शन। कई साधकों को ध्यान की अवस्था में या सोते समय अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। कभी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं, कभी भगवान शिव का स्वरूप दिखाई देता है। यह अनुभव अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी साधना अब उच्च कोटि की हो चुकी है और ईश्वर स्वयं आपके मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। यदि आपके साथ ऐसा अनुभव हो रहा है तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपनी साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। यह वही क्षण है जब ध्यान आपको दिव्य अनुभवों की ओर ले जा रहा है। पांचवा अनुभव, मृत प्रियजनों या पितरों के दर्शन। कुछ साधकों को ध्यान की गहराई में ऐसा अनुभव होता है कि उनके मृत प्रियजन या पितृ सामने आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यह कोई डरने वाली बात नहीं है। असल में
हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं। शास्त्रों में भी पितरों को देवतुल्य माना गया है। कहा गया है कि जब कोई साधक गहरी भक्ति और ध्यान साधना करता है, तो वह न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है, बल्कि अपने 7 पीढ़ियों तक के पितरों के दुहक भी दूर कर देता है। इसलिए जब ध्यान की अवस्था में पितरों या प्रियजनों के दर्शन हों, तो समझ लीजिए आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है और आपके माध्यम से आपके पूर्वज भी मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस स्थिति में डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको अपनी साधना को और गहराई में ले जाने की आवश्यकता है। यदि आपको ये 5 अनुभव हो रहे हैं, तो मान लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। यह संकेत है कि आपका ध्यान सफल हो रहा है और आप गहराई की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे दिव्य अनुभव हुए हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।